हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बताया था। तो आज हम इससे आगे डिस्टेंस फॉर्मूला को और बेहतरीन तरीके से समझ के एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई दो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था। आइए अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें दो पॉइंट्स दिए हैं और आपको डिस्टेंस निकालना है। तो हम सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस ए बी इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अब ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्स को देखें। तो 2,3 को मैं ले लेता हूँ x1 y1, 4,1 कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं x2 y2, और यहाँ पर सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। x2 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। याद रखना, जिसको आप 2 ले रहे हैं x में, y में भी उसी को ही 2 लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, और माइनस 2 हो जाएगा। ये 1 माइनस 3 इज माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये हो जाएगा रूट 8। और वी कैन राइट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 एक का पेयर बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 2 इज द डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और x1 y2 हमारा बदल जाएगा। -5 7 ये हमारा x1 y1 हो गया, और -1 और 3 हमारा x2 y2 हो गया। ठीक है तो x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो x2 क्या है हमारा, -1 माइनस ऑफ -5 होल स्क्वायर प्लस y2 देखें 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 प्लस 5 हो जाएगा। ये मतलब यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, -4, -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, प्लस ये भी हो गया 16, -4 जो है वो +16 बन जाएगा। तो 16 प्लस 16 32 हो गया। अब इसको 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 8 16 32, यहाँ से पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, बाहर आ गया, तो ये हो गया 4 रूट 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है,
ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, डिस्टेंस निकालना है। इसको लेते हैं हम x1, इसको लेते हैं y1 और इसको x2, इसको y2। तो अब हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से डिस्टेंस आएगा √(x2) मतलब -a का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। ये हो गया -2a का स्क्वायर -2b का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 4a² 4b²। √4 कॉमन हो गया, a² प्लस b²। यहाँ से 2 आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा a² प्लस b²। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? दो पॉइंट दिए हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर यहाँ देख लेते हैं। और ये 1296 और 15 का हो गया 225। इनको ऐड किया जाएगा। √1521। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। इसको फर्दर एलैबोरेट कर सकते हैं हम इसके डेरिवेटिव्स निकाल के। उसको कैसे करेंगे? आप ये कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे 1521 का। 3 5 ज़ा 15, 0 और 3 7 ज़ा 21। ठीक है, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड 29 27। ठीक है, फिर 13 1 ज़ा 13 एंड 13। तो ये एक्चुअली क्या बन गया? ये एक्चुअली बन गया 3 × 3 × 13 × 13। तो मैंने यहाँ से पेयर निकाल लिया। 13 × 3 इज द आंसर विच इज नथिंग बट 39। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं कि बताइए ये 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर के लिए देखो क्या होता है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में है, ए बी और सी अगर एक ही लाइन में है, तो इसका ये प्रूफ होता है कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस जब मैं ऐड करूं तो वो ओवरऑल डिस्टेंस बन जाए। अब हमें ये तो पता नहीं है कौन सा पॉइंट आगे है कौन सा पीछे है। एक तरीका ये है कि हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करें और देखें ये पॉइंट कहाँ लाई करेंगे। अगर ये 1 2 3 इसको लेते हैं ग्रेडेशन, तो देखिए 1,5 जो है वो यहाँ लाई करेगा और 2,3 जो है वो यहाँ लाई करेगा। -2 और -11, -2 यहाँ है और -11 तकरीबन यहाँ होगा। तो देखो ये पॉइंट तो कहीं से भी कोलिनियर नहीं लग रहे। तो सिंपल इससे पता चल सकता है कोऑर्डिनेट से कि ये कोलिनियर नहीं है। दूसरा तरीका डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ऐसे कर सकते हैं कि हर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लें। 1,5 का डिस्टेंस 2,3 से कितना है और -2 11 से कितना है। फिर 2,3 का
1,5 से तो निकल गया, -2 -11 से कितना है, फिर -2 11 का आपस में निकल गया। तो मतलब मुझे 3 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। 1,5 का 2 से पहले डिस्टेंस देखते हैं कितना होगा। x2 -x1 करते हैं, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज 4। तो ये हो गया √5। ठीक है, ये डिस्टेंस तो आ गया √5। अब यहाँ इस दोनों के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। -2 - 1 का स्क्वायर -11 - 5 का स्क्वायर, ये हो गया -3 का स्क्वायर इज 9 और -16 का स्क्वायर इज 256 होता है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 263, है ना। ओ सॉरी 265 हो जाएगा ये। 265, तो ये क्या हो गया, इसका 5 से निकाल सकते हैं फैक्टर। 265 का 53 और 53 अब किसी और में जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये √265 हो गया। अब तीसरा डिस्टेंस निकालना है मुझे 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो देखो -2 का स्क्वायर -11 -3 का स्क्वायर, ये क्या बना, -4 का स्क्वायर इज 16 और -14 का स्क्वायर इज 196। ये बन गया 212। ठीक है, 212 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये बन गया 2√53। देखो 2√53 और ये क्या आया, 5 × 53 आया था, √5 × √53। ठीक है, तो क्या किसी को जोड़ के कुछ बन रहा है, देखते हैं। तो एक डिस्टेंस से मेरे पास आया √5, दूसरा डिस्टेंस आया मेरे पास 5 × 53 विच इज दिस है, और तीसरा आया 2√53। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, √5 में कॉमन लेता हूँ, 1 प्लस √53 हो जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल टू ऐड टू बिकम 2√53, है ना। या इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो √53 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ √5 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू ऐड। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा, और इसको जोड़ूंगा तो भी ये नहीं आएगा। तो इसलिए कहीं से कहीं तक ये जुड़ के एक सा नहीं बन रहा है, इसलिए ये कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है कि बताइए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं।
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होता है जिसमें दो साइड जो है वो इक्वल हो। तो हमें निकालना है तीनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, और देखना है क्या दो डिस्टेंस जो है वो इक्वल है या नहीं। मतलब क्या है, हमें तो ये पता नहीं है कि कौन सी साइड है, ये कौन सा वर्टिसेस है। तो मैं 5 - 2 का 6 4 से भी निकालता हूँ और 7 - 2 से भी डिस्टेंस निकालता हूँ। फिर मैं 6 4 का इससे तो निकल गया, 7 - 2 से निकालता हूँ। ये तीन डिस्टेंस में पाएंगे और तब पता लगेगा आइसोसेलेस है नहीं। तो निकालते हैं पहले x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये क्या हुआ, 1 का स्क्वायर इज 1 और ये हो गया 6 का स्क्वायर इज 36। तो ये √37 बन गया, √37। दिस इज √37। नेक्स्ट, इसके इसके बीच का डिस्टेंस 7 - 5 स्क्वायर प्लस -2 -2 स्क्वायर। ये आपको समझ आ रहा है ना। ये है y2 माइनस y1 भी माइनस है इसलिए हमने ऐसे किया। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया -2 प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पर आ गया रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया 2। अब अगला डिस्टेंस देखते हैं। इसका 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया 6 का स्क्वायर हो गया 36। ये हो गया हमारे पास 37, √37। तो यहाँ आप देख सकते हो दो डिस्टेंस ये और ये जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है, 5 - 2 का एक पॉइंट है, उसका 6 4 के साथ भी सेम डिस्टेंस है, 7 - 2 के साथ भी सेम डिस्टेंस है। √37 ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं। यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं। इनके कोऑर्डिनेट निकाल के हम चेक करेंगे। अगर सारी साइड इक्वल आ गई तो ये स्क्वायर बन रहा है, अगर एक भी अनइक्वल आई तो स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो हम देखते हैं 3, ये एक पॉइंट है 3 4, ये एक पॉइंट है 6 1, ये एक पॉइंट है 6 7 और ये एक पॉइंट है 6 एंड 9 एंड 4। तो डिस्टेंस निकालते हैं, इन दोनों के बीच का निकालते हैं। 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 3 अगेन स्क्वायर इज 9। तो ये हो गया √18 मतलब 3√2। ठीक है, √18 3√2 कैसे बोला मैंने कि 3 × 3 × 2 बनता है 18, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगला डिस्टेंस देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का। 6 - 3 का स्क्वायर प्लस -1 - 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9 एंड दिस इज 5 का स्क्वायर इज 25। तो ये बन गया हमारा √34।
क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है। तो जब ये इक्वल है ही नहीं तो ये स्क्वायर नहीं है, नॉट अ स्क्वायर, नॉट अ स्क्वायर। आगे क्वेश्चन करना ही नहीं है, एक भी साइड इक्वल नहीं आ रही। ओके क्लास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। दिस इज पार्ट 2 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10।